अंतर्वर्ती मान प्रमेय के बारे में कर रहे हैं। इसके अनुसार हमारे पास कुछ इस प्रकार से है कि अगर x और y के मध्य कोई अंतराल a और b दे रखा है, हमें यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ कि ये 0 से छोटे हैं या 0 के बराबर हैं या जो भी स्थिति है, लेकिन इसने ये कह रखा है कि f ऑफ a और f ऑफ b का मान इक्वल नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। और इस अंतराल के मध्य दिया गया जो फलन है वो लगातार सतत है। सतत है का मतलब लगातार ये मान परिवर्तित होता जा रहा है। इस बिंदु पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो f ऑफ a होगी, इस बिंदु पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो f ऑफ b होगी। वो ये कहता है कि इस अंतराल के मध्य उपस्थित जितने भी मान हैं वो सभी को फलन f जो है वो ग्रहण करता है, यानी कोई ना कोई ऐसा बिंदु जरूर होगा जहां पर फलन का मान इन दोनों के मध्य उपस्थित प्रत्येक बिंदु को व्यक्त करता होगा। यह हमें इसमें प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम एक पार्ट इसमें लेके चलते हैं कि f ऑफ a जो है, प्रूफ जब हम कर रहे हैं इसमें, वो जो गिवन पार्ट है उसको हम पहले लिख रहे हैं कि f ऑफ a f ऑफ b के बराबर नहीं है। अगर f ऑफ a f ऑफ b के बराबर नहीं है तो दोनों में से कोई एक मान बड़ा होगा और दूसरा मान छोटा होगा। मान लेते हैं कि f ऑफ a जो है वो हमारे पास बड़ा है और f ऑफ b का जो मान है वो छोटा है। इन अंतराल के मध्य मान लेते हैं k एक ऐसा मान है जो इन दोनों के बीच में उपस्थित है। हमें यह सिद्ध करना है कि कोई एक बिंदु इस अंतराल में जरूर आएगा जिसके लिए k जो है वो फलन का मान प्राप्त होगा, यानी किसी बिंदु पर कोई भी बिंदु जो अंतराल a और b के मध्य उपस्थित है उस पर फलन का मान k जरूर आएगा। यह हमें प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले अगर f ऑफ a को ग्रेटर देन k लेके चलते हैं तो इसका मतलब f ऑफ a माइनस k का जो मान आएगा वो 0 से बड़ा होगा। और अगर k को बड़ा मान के चलते हैं f ऑफ b से तो इसका मतलब f ऑफ b माइनस k का जो मान आएगा वो हमारे पास छोटा आएगा, किससे? 0 से। ये दो कंडीशंस बनेंगी क्योंकि k हमने इन दोनों फलनों के मान के बीच में लेके चल रहे हैं, तो f ऑफ a माइनस k भी 0 से बड़ा होगा और f ऑफ b माइनस k भी 0 से छोटा होगा, यानी एक धनात्मक होगा और दूसरा क्या मान होगा? ऋणात्मक। अब इसको प्रूव करने के लिए एक नया फलन परिभाषित करते हैं हम, फाई एक्स, ऐसा फलन जो कि बराबर हो एफ एक्स माइनस के के। यह जो फलन है वो किसके बराबर है? एफ एक्स माइनस के बराबर है। इसमें अगर x बराबर a रखेंगे तो फाई ऑफ a परिभाषित होगा, जो f ऑफ a माइनस के को लिखा जाएगा। f ऑफ a माइनस के धनात्मक है, 0 से बड़ा है। फिर x बराबर b रखेंगे तो फाई ऑफ b को परिभाषित किया जाएगा। फाई ऑफ b का मतलब f ऑफ b माइनस के होगा, जो कि हमारे पास 0 से क्या है? छोटा। कल एक बोल्जनो थ्योरम की थी जिसके अनुसार अगर किसी अंतराल में कोई भी फलन जो है, क्योंकि f फाई एक्स जो है वो सतत फलन है, क्यों सतत है? एफ एक्स एक सतत फलन है, के एक अचर है तो वो भी सतत फलन होगा, तो इन दोनों का अंतर जो होगा एफ एक्स माइनस के एक्स वो भी एक सतत फलन बनेगा। और इसमें एक बिंदु फाई ऑफ ए ऐसा है जहां पर इसका मान धनात्मक आ रहा है और फाई ऑफ बी एक ऐसा बिंदु है जहां पर इसका मान क्या आ रहा है? ऋणात्मक। तो बोल्जनो प्रमेय कल ही की थी हमने, उसमें हमने ये किया था कि अगर कोई भी सतत फलन है उसमें किसी एक बिंदु पर फलन का मान धनात्मक और दूसरे पर ऋणात्मक आता हो तो उनके मध्य एक बिंदु ऐसा जरूर होगा जहां पर फलन का मान 0 होगा। अर्थात C एक अंतराल a, b के मध्य ऐसा जरूर होगा जहां पर फाई ऑफ c की वैल्यू क्या बनती होगी? 0 होती होगी। अगर फाई ऑफ c का मान 0 होगा तो इसका मतलब f ऑफ c माइनस के की वैल्यू क्या बनेगी? 0। f ऑफ c का मान क्या आ जाएगा? k। अर्थात एक बिंदु इस अंतराल में जरूर उपस्थित है जिस पर फलन का मान k प्राप्त होता है, जिसे अंतर्वर्ती मान प्रमेय कहेंगे। संतत्यता, एक समान संतत्यता का मतलब है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, अर्थात एक विवर्त अंतराल के अंदर अगर प्रत्येक बिंदु पर दिया गया फलन सतत हो, विवर्त अंतराल में, संवर्त अंतराल की बात नहीं कर रहे, इसमें विवर्त अंतराल ओपन इंटरवल है
ओपन इंटरवल ए से बी के मध्य अगर दिया गया फलन हमेशा सतत हो तो उसे एक समान संततता कहते हैं। इसकी परिभाषा ये तो हमने जो पुरानी पढ़ी हुई है उसी को मैंने डिफाइन की है। अभी जो एप्सिलॉन डेल्टा के एक रूप में है वो कुछ इस प्रकार से है। यदि कोई भी फलन एफ विवर्त अंतराल a, b में इस प्रकार परिभाषित हो कि x1 और x2 अगर कोई दो बिंदु लेके चले इस अंतराल से, x1 माइनस x2 का मान डेल्टा से स्मॉलर होने पर अगर f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 का मान एप्सिलॉन से स्मॉलर आता है तो दिया गया फलन एक समान सतत कहलाता है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अदरवाइज इट्स नॉट ए यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन। तो अगर कोई भी विवर्त अंतराल के किन्हीं भी दो बिंदुओं का अंतर डेल्टा से स्मॉलर लेने पर उनके फलन का मान भी एप्सिलॉन से स्मॉलर आता है तो वह फलन एक समान सतत है, अन्यथा वह फलन एक समान सतत नहीं है। परिभाषा लिख लीजिए, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है इसमें कि एक फलन अंतराल I में एक समान सतत दिया हुआ है। अगर एक समान सतत दिया हुआ है तो हम मान के चलते हैं कि fx एक फलन है जो अंतराल a, b में एक समान सतत है। एक समान सतत की परिभाषा के अनुसार इसके अंदर दो बिंदु x1 और x2 कुछ इस प्रकार से विद्यमान है कि मापांक x1 माइनस x2 का मान डेल्टा से स्मॉलर होने पर f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 का मान एप्सिलॉन से स्मॉलर है। माना x इस अंतराल में विद्यमान है, x x1 को व्यक्त करता है तथा x2 जो है वो किसी बिंदु c जो अंतराल a b में उपस्थित है को व्यक्त करता है। तो ये जो नियम है वो x माइनस सी लेस देन डेल्टा के लिए f ऑफ x माइनस f ऑफ c स्मॉलर देन एप्सिलॉन को परिभाषित करेगा, जो कि x बराबर c पर संततता की कंडीशन थी। अर्थात कौशी प्रमेय से या कौशी परिभाषा से f फलन जो है वो x बराबर c पर सतत है, लेकिन विलोम सदैव सत्य नहीं है। उसको एक उदाहरण लेके समझा जा सकता है। हम एक उदाहरण ले लेते हैं, fx बराबर 1/x अंतराल 0 से 1 के मध्य। ये एक 0 से 1 के मध्य अगर बात करेंगे तो सतत फलन जरूर है लेकिन एक समान सतत नहीं है। एक समान संततता को जांच कर देते हैं। इसमें सतत फलन है क्योंकि 0 इसमें शामिल नहीं है। अगर 0 शामिल होता तो सतत फलन नहीं होता। हमने ये किया हुआ है कि कोई भी फलन सतत तभी होता है जब उसमें असतत तभी होता है जब अपॉन में 0 आ जाए, अनंत बन रहा हो, लेकिन इसमें 0 शामिल नहीं है। x का कोई मर्जी 0 और 1 के मध्य मान रखेंगे तो हमेशा फलन परिभाषित होगा, अर्थात ये सतत रहेगा, लेकिन एक समान सतत नहीं है। उसकी जांच करने के लिए हम x1 और x2 दो मान लेके चलते हैं जो कि अंतराल 0 और 1 के मध्य उपस्थित है। इस स्थिति में ये कंडीशन लेके चलेंगे कि x1 माइनस x2 का जो मापांक है वो अब डेल्टा से स्मॉलर है, जहां डेल्टा 1 से तो छोटा है लेकिन 0 से बड़ा मान, कोई भी बड़ा मान है जिसको व्यक्त करता है। अगर हम f ऑफ x1 को परिभाषित करेंगे तो ये 1/x1 आएगा, f ऑफ x2 को परिभाषित करेंगे तो 1/x2 आएगा, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 को परिभाषित करेंगे तो ये आ जाएगा 1/x1 माइनस 1/x2। मापांक लेके चलेंगे, इसके साथ भी मापांक आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये कंडीशन बनेगी हमारे पास x1 x2 लघुत्तम हो जाएगा, x1 माइनस x2 को परिभाषित करेगा, x2 माइनस x1 को अलग अलग मापांक करें तो ये लिखा जा सकता है x2 माइनस x1 का मापांक बटे मापांक x1 और मापांक, इसका तो मान डेल्टा रखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जब x1 और x2 का गुणांक है, गुणा जो आ रहा है हमारे पास x1 और x2 का, क्योंकि हमारे पास इसमें वैल्यू जो आ रही है वो x1 माइनस x2 स्मॉलर देन डेल्टा है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा और आगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे जो वैल्यू बनेगी उसके अंदर हमारे पास अलग अलग दो कंडीशंस के रूप में ये लिखा जा सकता है। सॉल्व इसको अलग तरीके से करेंगे। इसमें
सीधा नहीं, हमारे पास इसमें एक नियम था, उसका उपयोग करेंगे। यहां से आगे देखो, हम मान के चलते हैं इसमें कि x1 जो है वो 1/2 x2 के बराबर है। x1 1/2 x2 के बराबर मान के चलते हैं। अगर 1/2 x2 के बराबर मान के चलेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 1/2 x2 का जो मान आएगा वो डेल्टा से स्मॉलर होगा। और यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे इसकी तो ये बन जाएगा 2/x2 माइनस 1/x1 x2 का मापांक, जिसको सॉल्व करेंगे तो 2/x2 बनेगा। इसको अलग अलग करेंगे तो ये मापांक 2/मापांक x2 को परिभाषित करेगा। लेकिन ये जो मान है वो डेल्टा से स्मॉलर है, जब इसका उल्टा करेंगे तो ये डेल्टा से ग्रेटर बन जाएगा। भी हाफ x2 जो था वो हमारे पास डेल्टा से स्मॉलर है, जब व्युत्क्रम करेंगे तो वो साइन चिन्ह बदल जाता है हमारे पास, स्मॉलर देन का साइन किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन में। अर्थात एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 का जो अंतर है हमारे पास वो डेल्टा से स्मॉल ग्रेटर होगा। अगर डेल्टा से ग्रेटर है, इसको अगर हम एप्सिलॉन कंसीडर कर लें तो एप्सिलॉन से भी बड़ा प्राप्त हो रहा है, जो कि एक समान सततता की कंडीशन को परिभाषित नहीं करता है। अर्थात दिया गया फलन एक समान सतत नहीं है। तो संतत्यता तो है इसमें, लेकिन एक समान संतत्यता इसमें परिभाषित नहीं होती।